में हमने बात किया था कि कुछ हम लोग आगे आरबीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को सीखेंगे, तो चलिए आज देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने बता रखा था कि एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा में आरबीसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। हम लोग कह सकते हैं कि जो संघ फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा में आरबीसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि जब आरबीसी पाई नहीं जाती तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहेगा। तो जब आरबीसी उसमें नहीं है, तो मैंने बता रखा है कि आरबीसी जब नहीं है तो टोटल सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तो प्लाज्मा की होंगी। तो उसकी जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि आरबीसी में पाए जाने वाला एलिमेंट्स पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन होता है, उसके प्लाज्मा में ही फ्लोट करता रहता है, यानी कि घुला रहता है। तो हमें याद रखना है कि एनेलिडा के अंदर आरबीसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और वह हीमोग्लोबिन कहाँ घुला रहता है, तो ब्लड के प्लाज्मा में ही घुला रहता है। दूसरी बात हम लोग सीखें कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो हम लोग श्वसन वर्णक कहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चरों में देखा है कि हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, जबकि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हीमोग्लोबिन न पाया जा करके हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन वगैरह का श्वसन वाली जो भी गैसें हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के रूप में आर्थ्रोपोडा के अंदर हीमोसाइनिन होता है। और जैसा कि हम लोगों ने यह देखा है कि हम लोग के हीमोग्लोबिन में आयरन लौह तत्व के रूप में मौजूद होता है, फेरस के रूप में, जबकि यहाँ पे आयरन नहीं मिलता क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। यहाँ पे हीमोसाइनिन होने के कारण यहाँ पे उसके जगह पर, आयरन की जगह पर हमें कॉपर देखने को मिलता है। तो यह दो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन यानी कि हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी कुछ चीजें जाने, जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है, आरबीसी का जो लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन जिसे कह सकते हैं, यानी कि जीवन काल कह सकते हैं, तो मैंने मैमल्स के अंदर बता रखा था कि 120 दिन का होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जब इसका जीवन काल हमारी बॉडी में सिर्फ 120 दिन का होता है, तो यह प्रति 120 दिन के बाद यह मर जाता होगा, और मरने के बाद यानी कि डेथ होने के बाद इसकी कहाँ जाकर के इसका कलेक्शन होता होगा, ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। बच्चों, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी 120 दिन में नष्ट होती है, तो नष्ट होने के बाद यह जा करके कहाँ स्टोर हो जाती है, तो स्प्लीन के अंदर, जो हमारे बॉडी में पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। तो प्लीहा में जाकर के यह कलेक्ट हो जाती है। इसलिए प्लीहा को हमारे बॉडी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेव यार्ड कहा जाता है। यह हमें दिमाग में रखना होगा। हमारे बॉडी का कब्रिस्तान कौन सा अंग कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें यह जानना है कि जो आरबीसी होती है उसके टूटने के बाद, यानी कि 120 दिन जिंदा रहने के बाद जब वो टूटती है, माने ब्रेक डाउन करती है, तो उसके टूटे हुए रूप से बनता है, पिगमेंट बन जाता है, जिसे हम लोग बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट कहते हैं। और यह बाइल पिगमेंट के रूप में क्या बनाती है, तो बिलिरुबिन बनाती है, बिलिरुबिन, और बनाती है बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन, ये दो तरह की पिगमेंट्स का निर्माण करती है। ठीक है, और यही पिगमेंट्स जो कि कलर में येलो होता है, माने पीले पीले कलर का होता है। और ये रीजन है कि जो हमारे मल में यानी कि लैट्रिन वगैरह के जो कलर होते हैं ना, इसी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण उनका कलर पीला देखने को मिलता है। बाकी हम लोगों ने कुछ आरबीसी के बारे में हमने अध्ययन किया, जो कि पहला पार्ट संगठित पदार्थ का था। अब हम लोग इसमें जो पाया जाने वाला प्रति 100 ml में 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जा रही है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए